वचन में जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24वां वचन पढ़ो कोई। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु तुमसे, तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी में निर्बुद्धि में ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने लहू से जो शुद्ध करके तेरी आत्मा मुझ में समा कर यह तेरी आत्मा रख के प्रभु तू लोगों से बात कर छू, और जो वचन तू बोल रहे हैं वो वचन के जरिए सभी की मनोकामना पूरी कर। छोटी सी प्रार्थना, तुम्हें मांगो और मैं तुम्हें दूंगा कहे हुए यीशु के नाम से मैं मांगता तुम्हें कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तृतीय की आशीष तुम पर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। आज सोमवार है, चंगाई सभा। चंगाई सभा यानी केवल चंगाई नहीं बल्कि बापू जी के कही हुई बातों के अनुसार, यानी प्रभु बापू जी को दिए गए बात के अनुसार, वादे के अनुसार हमारी मनोकामनाओं को, हमारे मनोरथों को पूरे करने के लिए परमेश्वर ने ये सोमवार का दिन ठहराया है। तो आज जो हमने वचन पढ़ा है वो हम लोग ध्यान करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24वां वचन में प्रभु का वचन कहता है कि अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण पूरा हो जाए। यानी हमारी खुशी के लिए प्रभु कह रहा है कि मांगो, और ये भी कह रहा है कि अब तक तुमने कुछ भी नहीं मांगा। यानी और एक जगह प्रभु का वचन कहता है उसके किए गए उपकारों में से किसी भी चीज़ को न भूलना। यानी हर दिन हम लोग सांस ले रहे हैं उसका दिया हुआ सांस ही है, जो हर दिन हम लोग खाना, और प्रभु ने सिखाया प्रार्थना कि आज हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो हम लोग हर दिन मांगते ही है। तो फिर भी प्रभु यीशु में से कहता है कि अब तक तुमने कुछ भी नहीं मांगा। हाँ, तो तुमने नहीं मांगा क्योंकि प्रभु जो बेसिक चीज़ें हैं देने वाली चीज़ों को देता ही है। मांगो या मत मांगो, या फिर उपवास रहो या न रहो, हाँ, तपस्या करो या न करो, देने वाले आवश्यकता चीज़, जैसे यीशु मसीह ने वादा किया ना कि क्या पहनेंगे क्या खाएंगे उसकी चिंता मत करो, वो तुमको दे ही दिया, लेकिन उसके राज्य को तुम दो। तो प्रभु यहाँ पे कहते, कितना अच्छा लगता है वचन कि अब तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम पाओ, और इससे क्या होगा बोलता है, तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारा मन का आनंद, तुम्हारा आनंद पूर्ण हो। यानी मांगो, आनंद से मांगो, मैं तुमको दूंगा। देखो एक पापी स्त्री पथराव के वक्त में जब वो अपना जान बचाने के लिए भागी और यीशु के कदमों पे गिरी, इसका मतलब क्या है, वो यीशु के कदमों पे बैठ के ये बोल रही है कि प्रभु मेरा जान बचा। लेकिन प्रभु उसको क्या क्या दिया उस वक्त में, जान तो बचाए। अरे ये मांग के ये क्या मांग रही है, तेरे पाप क्षमा हुए, जा और शांति लेके अपने घर पे जा। क्षमा दिया, शांति दिया, और किसी को न मारने की आज्ञा दिया, और खुद भी मैं नहीं मारूंगा बोल के उसको वादा किया। ये 4 चीज़ें प्रभु ने उस स्त्री को उस दिन दिया बिना मांगे। तो इसके लिए तुम क्या मांगते हो, मांग के क्या मांगोगे, लो मैं तुमको देता हूँ करके प्रभु ने उसको दे दिया। अब्राहम ने भी जब मांगा, हाँ, अब्राहम मांग के पाया, बोलते हैं तू कितना संपत्ति देगा तो क्या हो गया, उन्हें उस चीज़ को अब्राहम को दिया, और दिया तो दिया, ऐसा दिया परिपूर्णता से दिया, भरपूर आनंद के हिसाब से दिया उसको। वैसे ही एक हमेशा जो भी एक लकवा वाला आदमी, हाँ, को 4 पैर उठा लेके क्या मांगने लगी है प्रभु को, चंगाई को। प्रभु बोलते हैं तुमने अब तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, क्या मांगा, मांग के बोलते हैं इसके पाप क्षमा किए गए, जा अपना खाट उठा और तू अपने घर पर लौट जा। मतलब जिस हाल में तुम लेट के आए हो, जिस चीज़ पे जो चीज़ तुमको लिटा के लेके आई, वो चीज़ को तुम खड़ा होके लेके जाओ। ये प्रभु उलट का पलट कर देता है। यीशु मसीह जो है ना, उलट का पलट, आज बीमार है कल प्रभु चंगाई देते, या आज ही प्रभु चंगाई देते, आज मरने के बिस्तर पर है, उस बिस्तर को प्रभु उलट कर देगा और जिंदगी देगा। हिजकिय्याह मरने के बिस्तर पे था, अभी तो प्रभु ने खुद बोला अभी तो मर जाएगा। प्रभु ने हिजकिय्याह ने प्रार्थना की एक ही बार, प्रभु मैं कैसा जिया तेरे सामने, एक बार तू याद कर। तो प्रभु ने बोला जा
तुझे 15 साल दिया। हिजकिय्याह ने भी नहीं सोचा, उसने 15 साल नहीं मांगा, उसने 10 साल नहीं मांगा, उसने 5 साल नहीं मांगा, उसने एक ही मांगा। तो सिर्फ याद कर कि मैंने तेरे सामने कैसा ज़िंदगी जिया। तो प्रभु उसके मन की बात को समझा और प्रभु को जो अच्छा लगा वो प्रभु ने उसको दिया। इसके लिए एक बात है ना, बापूजी एक बात कहते थे हमेशा, वो बात आप सबको याद रखो। जब भी बापूजी की बात करता हूँ तो आप लोगों को काम है कि आप लोग उनको याद रखो, ताकि अगली बार आप लोग उस बात से बहुत सारा हिम्मत या पाए और आपके हर एक तकलीफ में, बीमारी में आप लोगों को दिल को चंगाई मिले और हिम्मत मिले, ताकि आप चल सको, लड़ सको, रह सको। बापू जी कहता है तुमने कुछ प्रभु को मांगा, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो ये समझ लो कि प्रभु ने अपनी मर्जी पूरा कर ली है, अब तुम्हें उस पर चलना है। तो हम जब भी कुछ मांगते हैं और हमारा बात पूरा नहीं हुआ तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रभु ने उसकी मर्जी पूरा की, उसकी मर्जी पूरा की। तो इस बात पे हमको मायूसी अपने चेहरे पे न छाते हुए, मायूसी में हम न चलते हुए, या प्रभु के ऊपर हम लोग बलवा या फिर उल्टा न फिरते हुए, या प्रभु को हम लोग कोई सवाल न करते हुए, हम ये समझ के अपने शीश को झुकाना है, प्रभु तूने अपनी मर्जी पूरी की ना, तेरे को धन्यवाद, अब चलना मुझे सीखा, इस पर कैसे चलो। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पिता ये प्याला मेरे सामने से हटा दे। फिर बोलता है मेरी मर्जी है, तू चाहे तो ही हटा वरना मत हटा। यानी आखिरकार तू तेरी मर्जी पूरा कर, मैं तो कुछ मैं माना हूँ, मैं कुछ भी मांगूंगा, लेकिन तेरी मर्जी मेरे पे क्या है वही पूरा कर। इस तरीके से प्रभु आज के वचन में कहता है कि तुम अब तक कुछ नहीं मांगे, इसका मतलब बिना मांगे सब कुछ तुम पा रहे हो, कुछ ऐसा मांगो। हाँ, मरियम ने मांगा था, बिना मांगे उसने उसके पैर के पास बैठ गई। एक पापी स्त्री है जो उसके पैरों के पास आई जान बचाने के लिए, और एक मरियम है जो प्रभु के पैरों पर बैठ गई। वो पापी स्त्री मजबूरी से गई, उसको के पत्थर नहीं मारते थे तो वो नहीं भागती थी प्रभु के चरणों के पास। हाँ, लेकिन मरियम को पत्थर नहीं मारा, कोई मजबूरी नहीं थी मरियम की, वो अपनी इच्छा से बैठी, स्वतंत्र लक्षण से बैठी। जो प्रभु हम लोग बोलते हैं ना ईश्वर लक्षण की स्तुति में कि प्रभु तू स्वतंत्र है, तुझे कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो अपनी इच्छा से कर सकते। तो मरियम भी पूरे अपनी इच्छा के अनुसार बैठ गए पैरों के पास, और प्रभु कहता है इसने उत्तम जगह चुन ली है और ये उसके पास से कभी कोई नहीं छीन सकता। तो ऐसी चीज़ मांगेंगे प्रभु के पास जिससे हमें कोई नहीं छीन सकता है। तो उसी प्रकार से अब तक तुमने कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे। और कहते हैं इससे तुम्हारा मन का आनंद पूर्ण हो जाएगा। तो आज तुम्हें क्या क्या चाहिए, सोमवार के दिनों में, सोमवार चंगाई सभा के दौरान ही, और आपके मन की मनोकामनाओं को भी आप लोग प्रभु से मांगने पर प्रभु कहता है ना कि मैं दूंगा, और तुम्हारी मन की इच्छा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसके लिए मांगो ताकि हमें आनंद मिल पाए, ताकि हमारी मन परिपूर्ण हो जाए, ताकि हम लोग संतुष्ट और आनंद से रहें, और इस आनंद से हम प्रभु से अच्छे से भक्ति कर सकें। तो उस तरीके से हम प्रभु को मांगने का है। ये सोमवार यानी सभी लोग आसानी से ले लेते हैं, ये आसानी वाला दिन नहीं है, ठीक है। जो भी दिन प्रभु ने ठहराया है वो आसानी वाला दिन नहीं है, यूं ही अपनी ज़िंदगी में से निकाल देने वाला दिन नहीं है। तो किसी भी हाल में हमें चंगाई सभा में मरियम की तरह से वो प्रभु के पैरों के पास बैठी थी, वैसे हमें बैठना है। तो ये प्रभु के पैरों के पास बैठकर प्रभु के पास मांगने का दिन है, जो प्रभु कहता है मांगो ताकि तुम्हारी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब तक तुमने कुछ भी मांगा ही नहीं। తెలుగులో పడింది एक बार हम लोग। ఇది వరకు మీరేమీ నా పేరిట అడగలేదు, మీ సంతోషము పరిపూర్ణమగునట్లు అడగలేదు, మీకు దొరకను। अब तो तुमने कुछ भी नहीं मांगा, अब तक हाँ? मांगने लायक मांगा ही नहीं, जो ऑलरेडी मिलने वाला है, रोटी कपड़ा, हाँ, धूप छाव बरसात, हाँ, ये सब तुमको बिना मांगे ही प्रभु देगा ही देगा। वही हम लोग मांग रहे हैं, जबकि यीशु ने कहा तुमको ये सब ऐसे ही मिल जाएगा। मत्ती 6वें अध्याय में बोला ना कि तुम चिंता मत करो, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो तुमको ऐसे ही मिलेगा। वो एक बात तो मिलेगा, प्रभु आज दिन भर की रोटी हमें देगा प्रभु रोटी, वो एक बात तो मिल जाएगा। कुछ ऐसा मांगो जो यूं ही नहीं मिल सकता,
ताकि तुम्हारा मन आनंदित हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, शांति हो जाए। वैसा मांगो, प्रभु कहता है। तो हमारी मन की इच्छा, हमारी इच्छा हमें प्रभु को मांगनी चाहिए। जो हम नहीं कर सकते, जो हम कमा नहीं सकते, वो प्रभु को मांगे। प्रभु रात भर हम बैठे, प्रभु जाल डाला, प्रभु एक मछली भी नहीं आई। प्रभु बहुत मायूसी से प्रभु को बोला, एक मछली नहीं आई। तो प्रभु ने उनका क्या किया, उनकी मनोकामना सुना और प्रभु ने आज्ञा दिया, जाल डाला दाहिने ओर। और इतना पाया, इतना पाया, इतना पाया। यहाँ 16-24 में बताया वैसा उनका मन पूरा आनंद से भर गया, इतना पाया। तो हम भी अपने ज़िंदगी में हर खाली जगह को प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वाद के साथ पूरा करना चाहिए, मांग कर पाकर पूरा करना चाहिए। तो ये सब हम उसके चरणों पे बैठने से ही मिलेगा। लक्कड़ वाले को भले वो खाट पर लेटा था, अगर वो वहीं बैठता, वहीं लेटा होता, शायद चंगाई नहीं पाता था। वो लेटे लेटे प्रभु के पास आया, चंगाई पाकर वो खड़े खड़े चला गया। एक भक्त कहता है, अगर तुम कलीसिया में ऐसे खड़े खड़े नहीं आओगे कभी, तो एक दिन तुम्हें लेट के आना पड़ेगा। मालूम है, कभी जब तुम मरोगे तभी रहेगा चर्च के अंदर। अपने में मरने के बाद भी चर्च में लेके जाते हैं लाश को। हाँ, जब तुम खड़े खड़े ऐसे सीधे सीधे प्रभु के पास नहीं आओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा तुमको लेट के प्रभु के पास आना पड़ेगा। तो कैसा भी आना ही पड़ेगा, कैसा भी जाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा अपने ही, जैसे मरियम ने अपने मन से स्वतंत्रता से अपने मर्जी से प्रभु के चरण पर बैठी और खुद सीखने के लिए वो बैठी वहाँ पर, तो हम भी अपने मर्जी से, अपने ताकत से, हाँ, अपने इच्छा से, जैसे कोड़ी बोलता है, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे। हाँ, तो अपनी चाहत से प्रभु चाहता है कि चंगा हो। हमारी ताकत से और हमारी चाहत से हम प्रभु के पास बैठेंगे, तो प्रभु हमें बैठकर जो कुछ भी मांगेंगे वो सब कुछ प्रभु देगा। इतना देगा कि हमारा मन का आनंद क्या हो जाएगा, बोलता है पूरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति इस सोमवार के दिन में सदा प्रभु हमें अनुभव करता रहे। आमीन। प्रभु जी, जो वचन प्रभु तूने बोला है 100 गुना फलवंत हमें सुनने में, यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुना कबूल कर। आमीन। धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु सोमवार प्रभु अपने तूने वचन से बातें की, कार्य मसीहा तेरे वचन करते हैं प्रभु जी। सभी लोग जो कोई प्रभु जी मांग रहे हैं या मांगे हैं, सभी को दे और उनकी मनोकामना पूरी कर पिता परमेश्वर। कलीसिया ने प्रभु जी तीनों कलीसिया वालों को आशीर्वाद कर, हरियाणा वालों को, वीडियो देखने वालों को और प्रभु जी वचन सुनकर मांगने वालों को, अपनी इच्छा तेरे सामने रखने वालों को, प्रभु जी तेरे पर निर्भर है उनको, तुझ पर आधारित है उनको, सभी को तो आशीर्वाद कर प्यारे मसीहा। और इस कलीसिया को आशीर्वाद कर, हर एक मांगे को दे प्यारे मसीहा। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांग तो सुना कबूल कर। आमीन। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में पूरी थी वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे। इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा बना, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का अनंत सर्वनाश हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष लेंगे। तुम जो पाप के परिणाम में हो, परमेश्वर तुम्हें पाप विसर्जन करने की शक्ति देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। हे बीमार लोगों, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। कमी घटी बनाने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारी कमी घटी बनाकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। हे लोगों जिनके बच्चे नहीं, परमेश्वर तुम्हें शिशुदान देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। हे भूत पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। हे मंदिर लोगों, परमेश्वर तुम्हें निर्मल ज्ञान देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। शत्रु से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें शत्रु पीड़ा हटाकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। अन्याय से ठोकर खाने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारा न्याय कर तुम्हें आशीष दे। आमीन। कर्ज से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हारे कर्ज की पीड़ा पटाकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। ये लोगों जिनका योग्य समय शादी नहीं हुआ, परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छी जोड़ी चुनकर तुम्हें आशीष करे। आमीन। परिवार में फूट भरे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे फूट को रोककर एकता बनाकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। कई तरह के उलझने फंसे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे उलझनों को सुलझाकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। परमेश्वर की भक्ति न जानने वाले लोगों,
परमेश्वर तुम्हें मन की शांति भक्ति उत्पन्न कर तुम्हें आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के प्रति अविश्वास, डर, उपसा जाना, जलवा, चिंता, निराश से तुम्हें प्रवेश न करे, इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे। आमीन। जीवन के अंत में मोक्ष नसीब हो, इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे। आमीन। पिता की संगति पवित्र यीशु मसीह के साथ परमात्मा की सामर्थ, उद्धार, चंगाई, चमत्कार तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। बनाता सभी बनाता। लोगों को बनाता।